क्या आप भी सेलिब्रिटीज़ जैसी कॉन्फिडेंट स्माइल पाना चाहते हैं? और जब भी किसी सेलिब्रिटी को हंसते हुए देखते हैं तो ये सोचते हैं कि इनके दांत इतने सफ़ेद कैसे हैं, जबकि हमारे दांत इनके कंपैरिजन में इतने येलो क्यों हैं? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं प्लाक के बारे में बात करने वाली हूँ। प्लाक क्या होता है, इसके क्या सिम्टम होते हैं यानी क्या लक्षण होते हैं, और इसे हम कैसे घर में ही ठीक कर सकते हैं। अगर आप कभी कभी ब्रश करने में देर कर देते हैं तो आपको ये समझ में आता होगा कि दांतों और मसूड़ों के बीच में एक लेयर जैसी जमने लगी है। तो ये जो चिपचिपी चीज़ आपके दांतों पर जम जाती है, इसी को हम प्लाक कहते हैं। अगर आपको अपने दांत सफ़ेद रखने हैं तो इसको शुरुआती ही समय पे ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनिशियल स्टेज में ही प्लाक को हमें हटा देना चाहिए, नहीं तो आगे चल के इसमें और भी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला सिम्टम जो होता है प्लाक का, वो ये होता है कि आपके मुंह से जो है आपको बदबू सी आती है या फ्रेशनेस फील नहीं होती, और दांतों में कुछ जमा हुआ सा फील होता है। तो फ्रेंड्स, पहला तरीका है नींबू या फिर वाइट विनेगर। थोड़ा सा आपको नींबू लेना है, लगभग 1 चम्मच, और उसमें आधा गिलास आपको पानी कर लेना है। उसके बाद उससे हमें रात को सोने से पहले कुल्ला करना है। रात में जब हम ज़्यादा समय तक सोते हैं तो हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है वो नहीं बनता है, यानी कि मतलब उसका रोटेशन नहीं होता है। तो इसकी वजह से हमारी जो बैक्टीरिया ग्रोथ होती है मुंह के अंदर वो बढ़ जाती है, जिससे कि मुंह में बदबू आना और ये प्लाक की शिकायत या फिर टार की शिकायत हो जाती है। कैविटीज़ भी हो जाती हैं इस वजह से। तो आपको सबसे पहले दिन भर में 2 बार ब्रश करना है, और उसके साथ साथ आपको ये नींबू वाला जो नुस्खा है, यानी कि नींबू के पानी से कुल्ला करना है। नींबू नहीं है घर में तो आप वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका भी ले सकते हैं। 1 चम्मच आप सफ़ेद सिरका ले लें और उसमें आधा गिलास पानी मिला लें, और उससे फिर आप कुल्ला करें। नींबू जो होता है इसमें काफ़ी सारी एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज़ होती हैं, एंटी फंगल होता है ये। दांतों के पीलापन को हटाने के लिए, दांतों के इन्फेक्शन को दूर करने में ये काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। अगर आप ये नुस्खा डेली नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आपको वीक में 2 बार तो इसे करना ही है, तभी आपके मुंह की दुर्गंध दूर होगी, प्लाक जो है आपके मुंह में वो हटेगा, और इनिशियल स्टेज में ही इसे हम दूर कर पाएंगे अपने दांतों से। और दूसरा जो है वो सबसे आसान तरीका है प्लाक को हटाने का, कि आपको जो कई दिनों से, कई सालों से चला आ रहा है, दादी नानी का नुस्खा भी है, आपको शायद पहले भी पता होगा कि आपको लेना है सरसों का तेल और उसके साथ आपको लेना है सेंधा नमक। इन दोनों को आप मिक्स कर लीजिए, को एक पेस्ट जैसा बनाना है। तो इस नुस्खे को आपको लगभग 1 से 2 बार हर दिन करना है। तो इससे हमारे जो मुंह में बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, दांतों में प्लाक की शिकायत हो जाती है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो तीसरा हमारा बहुत ही ईजी सा नुस्खा है, वो है दातून। दातून आप ले लीजिए, नीम की दातून ले लीजिए, या फिर आप नीम के पत्ते ले सकते हैं। इनको आपको चबाना है। नीम के दातून को कुछ देर तक, जैसे कि पहले के ज़माने में लोग करते थे, उस तरीके से करना है। ऐसा करने से इसमें काफ़ी सारी एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से आपके दांतों में जो बैक्टीरिया ग्रोथ हो गए हैं वो सब खत्म होने लगते हैं। आपके मसूड़ों में जो दिक्कतें हैं वो खत्म होने लगती है। तो ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ऑप्शन है और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली भी है, क्योंकि आसपास आपको दातून मिल ही जाता है, नीम के पेड़ होते ही हैं। तो इसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं आने वाला है, और बहुत ही आसानी से आपका जो ट्रीटमेंट है वो हो जाएगा घर पर ही। और नीम के पत्ते अगर चबाकर आप निगल लेते हैं तो आपको और भी कई तरह के बेनिफिट मिलेंगे। शरीर में भी जैसे डायबिटीज़ वगैरह होता है, उसमें भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर जो चौथा नुस्खा है वो है नींबू या फिर संतरे का छिलका। तो नींबू तो जनरली हम सभी के घर में यूज़ होता ही है, या फिर संतरा भी हम लेकर आते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप नींबू या संतरे का इस्तेमाल अपने किचन में कर रहे हैं या संतरा खा रहे हैं, तो आपको इसका छिलका फेंकना नहीं है। इसकी बजाय छिलके का इस्तेमाल आपको अपने दांतों पर करना है। जो एसिडिक नेचर होता है नींबू का, उसकी वजह से जो प्लाक की शिकायत है ये खत्म हो जाती है। 5वां हमारा तरीका है नारियल के तेल से ऑयल पुलिंग करना। इसमें एक ऐसा एसिड पाया जाता है जिसमें एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, जो कि बैक्टीरिया वगैरह को दांतों से रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। तो फ्रेंड्स, इन टिप्स के साथ साथ आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए, और खूब सारे फल और सब्जियों को अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसा कि आप सभी ने पहले ही सुना हुआ है, बचाव ही उपचार से बेहतर होता है। तो इसीलिए आप हमेशा ये कोशिश करें कि आपकी जो दिक्कत है मसूड़े की या फिर दांतों की, ये ज़्यादा बढ़ने ना पाए। इसको आप पहले ही कंट्रोल कर लें और अपनी ओरल हेल्थ पर ध्यान दें, ताकि हमारी स्माइल सेलिब्रिटीज़ जैसी हो सके। हमें कभी भी ये सोच में ना पड़ना पड़े कि हम अगर स्माइल करते हैं या कुछ बोलते हैं तो हमारे मुँह से कोई दुर्गंध तो नहीं आ रही है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है या फिर सहायक लगी है तो इसे शेयर करना ना भूलें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि आगे आने वाली और भी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।